नमस्कार साथियों, आईडी के कोचिंग कैंपस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात कर रहे थे। पिछले 3 क्लासों को हमने देखा 1, 2, 3। आज हम लोग पार्ट 4 के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो संख्याओं पर आधारित प्रश्न है। लेकिन उससे पहले हम लोग 2-3 क्वेश्चन देखेंगे जो पीछे आपको पढ़ाया गया है। तो आइए देखते हैं, उसके बाद हम लोग जो है टॉपिक पर आएंगे। ये आपके सामने क्वेश्चन है। ए माइनस बी रेशियो बी माइनस सी रेशियो सी माइनस डी बराबर क्या दिया है? 1, 2, 3 है। तो आपसे पूछा क्या है? ए प्लस डी रेशियो सी बराबर क्या होगा? तो आप ध्यान दें, अब करना क्या है, क्या करें, कैसे करें, समय भी कम है, नया क्वेश्चन आपके सामने आया है। तो ए प्लस डी, इसका मतलब क्या है? देखिएगा, यहां देख सकते हैं कि 2 और 1 3 होता है। इस दोनों को जोड़ने पर तीसरा आ रहा है, मतलब ये पहला पद है, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद है। तो पहला पद दूसरा पद जोड़ने पर जब तीसरा पद आ रहा है, इसका मतलब वही काम यहाँ पे लागू होगा। पहला पद धन दूसरा पद बराबर तीसरा पद लिखेंगे हम। तो यहाँ लिख सकते हैं हम ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, और ये बराबर किसके होगा? सी माइनस डी के। तो क्या ये इससे कट जाएगा? तो ए माइनस सी बराबर लिख सकते हैं सी माइनस डी के। अब ये बताइए, क्या ये माइनस इस साइड प्लस हो जाएगा? तो ए प्लस डी बराबर ये माइनस इस साइड प्लस होगा और सी सी 2c हो जाएगा। c का अगर 2 में गुणा है तो इस साइड भाग कर देंगे तो a प्लस डी अपॉन सी, और ये बराबर होगा 2/1। 1 छिपा होता है, तो आपका जवाब क्या होगा? 2/1, और ये आपका क्या है? आंसर है। इसी पर हम लोग जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका जवाब आप लोग को देना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल पहले जैसा ही है, तो आप इसको सॉल्व करते रहिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 और 3 7 होता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये 3 ये 4 इस दोनों को जोड़ने पर इसके बराबर होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं x माइनस वाई प्लस जेड, और उसके बाद क्या होगा? प्लस y माइनस जेड प्लस 2w, और ये बराबर किसके होगा? 2x प्लस जेड माइनस डब्लू के। तो क्या यहाँ से प्लस माइनस कट जाएगा और ये माइनस से प्लस कट जाएगा? तो x प्लस 2w, और ये बराबर क्या होगा? 2x प्लस जेड माइनस डब्लू के। ओके, अब आप ये बताइए, ये यहाँ पे माइनस है तो इस साइड क्या हो जाएगा? प्लस। तो w और 2 जोड़ दे पर क्या आएगा? 3w, और ये बराबर ये अगर प्लस है तो इस साइड माइनस 2x में से जब x घटाएंगे तो x प्लस क्या बचेगा? तो आप कह सकते हैं कि जहाँ पे x प्लस जेड है उसके स्थान पे हम 3w लिख सकते हैं। अब आइए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। आप हमें ये बताइए, क्या इसमें कुछ कॉमन है? तो आप बोलेंगे 3 कॉमन है। तो जैसे ही इसमें से हम 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस जेड, इसमें से केवल कॉमन ले रहे हैं, इसमें से जब 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस जेड होगा, और माइनस 2w ब्रैकेट बंद कर दें और रेशियो w कर दें। क्या x प्लस जेड का मान आपको पता है कितना है? 3w। तो यहाँ पर रखेंगे 3w, तो 3 त्रिके 9 होगा, और 9 में से 2 गया तो 7 हो जाएगा। 7w और w कट गया तो 7:1, ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। आइए हम लोग बात कर रहे थे संख्याओं पर आधारित प्रश्न की। 2 संख्याओं में अनुपात 3:5 है। यदि प्रत्येक संख्या में 9 घटाया जाए तो यह अनुपात 12:23 हो जाता है। तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ प्रॉपर्टी समझते हैं। इसका गुण क्या है? अगर यहाँ पे हम लिख दें x, यहाँ लिख देते हैं y, यहाँ लिख दें हम a, और यहाँ लिख देते हैं b। ध्यान दीजिएगा, अगर इसके बीच का अंतर और इसके जो बीच का अंतर है दोनों बराबर हो,
बराबर का मतलब अगर यहाँ भी इसमें से ये घटाने पर मान लें 10 आ रहा है और यहाँ इसमें से घटाने पर अगर 10 आ रहा है तो आप कह सकते हैं कि x माइनस ए और ये बराबर y माइनस बी के। बोलिए, अब आप हमें ये बताइए कि अगर ये वाला यहाँ पे प्लस है तो इस साइड क्या माइनस हो जाएगा, और ये अगर माइनस है तो इस साइड प्लस हो जाएगा। तो x माइनस वाई बराबर ये माइनस है तो इस साइड, तो a माइनस बी क्या ये हो सकता है। तो इसका मतलब यहाँ से एक चीज़ की निकल के आता है कि जब x माइनस ए वाई माइनस बी के बराबर है, इसका मतलब है कि x माइनस वाई जो है a माइनस बी के बराबर होता है। तो क्वेश्चन में हमें करना क्या है, जब इसके बीच का अंतर बराबर दिया होगा तो हम इसको बराबर करेंगे। जब इसके बीच का अंतर यहाँ पर भी घटाने पर बोले कि 5 आ रहा है, यहाँ भी बोले घटाने पर 5 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, बराबर अंतर तो यहाँ पे दिया होगा लेकिन हम बराबर जो है इसको करेंगे। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे, क्वेश्चन में दिया क्या है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। दोनों में से अगर 9 घटाया जाए, देखिए यहाँ से भी 9 घटा रहा है और यहाँ से भी अगर 9 घटाया जाए तो बोला कि अनुपात 12:23 हो जाता है। आप ये बताइए, जब 3 में से 9 घटाएंगे तो क्या 12 आएगा, 5 में से 9 घटाएंगे क्या 23, ये तो अनुपात है ना। तो यहाँ से हमें बस ये मालूम है कि यहाँ से भी 9 घटाया जा रहा है, यहाँ से भी जब 9 घटाया जा रहा है, इसका मतलब है कि ये दोनों का अंतर बराबर होना चाहिए। जब यहाँ पे अंतर बराबर है तो ये भी तो अंतर बराबर होना चाहिए। तो 5 में से 3 गया 2, यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ कुछ और अंतर है। अब ये बराबर कैसे होगा ये देखते हैं। 23 में से 12 गया, कितना आएगा, यहाँ पे 11 का अंतर है और ऊपर जो है 2 का अंतर है, सही है। तो हम क्या करेंगे, 11 कूड़ा ऊपर कर देंगे और 2 का नीचे कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए 11 तियाँ 33 और 11 पचे 55 हो जाएगा, और यहाँ से 12 दूनी 24 और यहाँ 23 दूनी 46 हो जाएगा। बोलिए, अब ये आप हमें बताइए इसके बाद क्या होगा। अब आप देख सकते हैं कि इसके बीच में अंतर बराबर है कि नहीं। अब आप यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पे भी कितने का अंतर है, बोलिए 9 का अंतर है, और यहाँ भी देखिए कितने का अंतर है, 9 का अंतर है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि अनुपात में भी 9 का अंतर है और वास्तव में भी 9 का अंतर दिया है। तो ये 9 बराबर अगर 9 के हैं तो 1 बराबर किसके होगा, 1 के होगा। हमें निकालना है कि संख्या बताइए, मतलब 33 और 55 का मान पूछ रहा है। तो 1 बराबर 1 के हैं, तो बताइए अगर निकालना हो 33 बराबर, 1 कलम का दाम 1 है, 33 बराबर 33 होगा और 55 बराबर क्या होगा, 55 होगा। तो संख्या क्या होगी, 33 और 55 होगी। एक तरीका तो ये हो गया। हो सकता है कि आपको समझ में ना आया हो, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अभी आप देखिए आपको मजा आने वाला है। अगर इसी को जब आप x मान के लगाएंगे तब क्या करेंगे, अगर हम बोले कि दो संख्याओं का अनुपात 3 और 5 है, तो यहाँ पे मान लें संख्या पहली क्या है 3x और दूसरी क्या मान लें 5x। दोनों में से क्या घटाना है 9, ऊपर भी 9 घटा दें नीचे भी 9 घटा दें, और ये बराबर किसके हो जाए 12/23 के हो जाए। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं आप चाहे तो। अब यहाँ से आप तिर्यक गुणा करके x का मान निकाल सकते हैं। तिर्यक गुणा करके x का मान निकाल लेंगे, वही x का मान जो आएगा उस x के मान को जब आप यहाँ और यहाँ रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करिएगा, अगर नहीं आएगा तो बोलिएगा हमें नहीं आया, तो हम आपको कल बता देंगे। आइए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। आइए देखते हैं एक सिंपल सा क्वेश्चन। अगर वो क्वेश्चन समझ में आपको नहीं आया तो कोई बात नहीं। देखिए यहाँ से दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। अगर दोनों में अगर 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 4:5 हो जाता है। तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। ओके, तो अब आप ये बताइए, यहाँ पे भी 6 जोड़ रहे हैं, इसमें भी अगर 6 जोड़े तो 4 और 5 आता है। हमें ये बता दीजिए, यहाँ पे अंतर देखिए 5 में से 4 गया 1 का अंतर है, और 4 में से 3 गया यहाँ भी 1 का अंतर। अंतर जब बराबर है तो बराबर नहीं करना है, अगर अंतर बराबर नहीं होता तो बराबर करना पड़ता।
बस इसका मतलब सिंपल सी बात है, आप कह सकते हैं कि यहाँ पे हमें अंतर बराबर नहीं करना है। तो ये बताइए कि यहाँ 5 में से 4 गया, 1 आएगा, तो ये इसके बीच में 1 का अंतर है। कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। और ये 1 जो है किसके बराबर है? 6 के बराबर है। जब 1 बराबर 6 के हो गया, हमसे पूछा है 3 बराबर, 3 बराबर 6 त्रिके 18 हो जाएगा, और 4 बराबर निकालना है, 6 चौके 24 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी को अगर आप वैसे सॉल्व करेंगे, कैसे? x मान के कि माना संख्या पहली क्या मानेंगे? 3x, और क्या मानेंगे? 4x। दोनों में जब आप क्या जोड़ेंगे? 6 अगर जोड़ देंगे तो अनुपात क्या हो जा रहा है? 4/5। इसको हल करके देख लीजिएगा, x बराबर 6 आएगा। x बराबर 6 आएगा, और उसी 6 को जब आप यहाँ रखेंगे तो 6 त्रिक 18 हो जाएगा, और 6 चौके 24 है, क्योंकि आप सभी का बेसिक तो क्लियर होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते x का मान 6 आ जाएगा। आइए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन में क्या दिया है कि किसी स्कूल की बात करें हम, कॉलेज की या विद्यालय की, उस विद्यालय में टोटल 192 बच्चे रहते हैं। उसमें बच्चे भी हैं और बच्चियां भी हैं, मतलब बॉयज और गर्ल्स दोनों हैं। ओके, अब उसमें दिया है कि बॉयज और गर्ल्स का अनुपात पहले 5:3 था। क्वेश्चन ने पूछा क्या कि बाद में कितनी लड़कियां शामिल की जाएं कि बॉयज और गर्ल्स का अनुपात 6:5 हो जाए। तो थोड़ा आप सोच के देखिए कि बोला है कितनी लड़कियां शामिल की जाएं। जब उसमें लड़कियां शामिल की जा रही हैं तो क्या लड़कों में परिवर्तन होगा? जितने लड़के पहले थे उतने ही लड़के अब भी होने चाहिए, बस परिवर्तन किस में होगा? लड़कियों में। तो इसका मतलब ये है यहाँ पर लड़के 5 और यहाँ पे 6 नहीं होंगे, लड़कों का संख्या बराबर होना चाहिए, और बराबर करने आपको आता है। अब बस एक काम करना है, एक चुटकी का केवल क्या है, चुटकी बजा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। नीचे 6 है तो ऊपर 6 से गुणा कर दें, ऊपर 5 है तो नीचे 5 से गुणा कर दें। तो बताइए यहाँ से क्या आएगा? 6 पंजे 30 आएगा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे 30 और 6 त्रिक 18 हो जाएगा, और यहाँ से 5 छक्का 30 और 5 पचे 25 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी लड़के 30 हो गए, यहाँ भी लड़के 30, लड़के बराबर होने चाहिए। कहानी समाप्त हो गई। अब आप यहाँ पर एक काम ध्यान दीजिएगा कि 30 लड़के और 18, क्या इसको आप जोड़ सकते हैं? जोड़ने पर कितना आएगा? 48 आएगा। तो हमें लगता है कि पहले उस विद्यालय में टोटल 48 बॉयज और गर्ल्स रहते थे अनुपात में, लेकिन वास्तव में कितने रहते हैं? 192। तो ये 48 बराबर 192 की होगा, तो क्या 1 बराबर निकाल लेंगे, और 192 में जब 48 से भाग देंगे कितनी बार में? 4 बार में जाएगा। 1 बराबर 4 क्या आ गया? आपसे पूछा है कितनी लड़कियां बढ़ गई। आप देखिए यहाँ पे कितनी लड़कियां बढ़ी हैं? 7। अगर 1 बराबर 4 के है, यहाँ पर लड़कियां 7 बढ़ी हैं, तो 7 बराबर जब निकालेंगे तो 7 चौक 28। इसका मतलब कितनी लड़कियां बढ़ गई? 28। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर नहीं आता है, वीडियो को आप एक बार फिर से क्या करके पीछे करके आप देखिएगा, आपको 100% विश्वास है हमें कि आपको समझ में आ जाएगा। आइए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन, किसी रेजिमेंट में युद्ध से पहले, ध्यान दें पूरा टॉपिक केवल किसी पर है, किस पर है? संख्याओं पर आधारित प्रश्न पे है। उसी को हम लोग समझना चाहते हैं, और 2, 4, 5 क्वेश्चन के माध्यम से हम आपका अभ्यास कराते हैं। ओके, तो किसी रेजिमेंट में युद्ध से पहले अफसरों और जवानों का अनुपात 3:31 था। युद्ध में 6 अफसर और 22 जवान मारे गए, तो यह अनुपात 1:13 हो गया। युद्ध से पहले रेजिमेंट में अफसरों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब आप देखिए कि युद्ध से पहले ऑफिसर और जवान को मान लेते हैं पुलिस, ये जो है 3:31 के अनुपात में थे। हुआ क्या
कि 6 अफसर और 22 जवान मारे गए। अब यह अनुपात क्या हो गया, 1:13 हो गया। तो ध्यान दीजिए, इससे पहले हमने क्या देखा कि एक ही संख्या घट रही थी। अगर ऐसा क्वेश्चन बोलता कि 6 अफसर और 6 पुलिस मारे गए, अगर ऐसा प्रश्न होता तो हम क्या करते, यहाँ पे बोलते कि 12 का अंतर है, यहाँ पे 28 का अंतर है, ऊपर 12 से गुणा करते और नीचे 28 से। लेकिन जब कभी भी ये अंतर अगर बराबर न हो तो आप ध्यान दीजिएगा, तब हमें जो है ऐसा काम नहीं करना है। हम उसके बाद क्या कर सकते हैं, इसको बेसिक से तुरंत लगा सकते हैं। करना कुछ नहीं है, केवल एक काम करना है कि मान लें जो ऑफिसर हैं वो 3 यक्स के बराबर है और जो जवान है वो 31 यक्स के बराबर है। बस ऐसे मान लीजिए। अब यहाँ पे लिखेंगे 3 जब क्या ऑफिसर में से 6 जवान ऑफिसर में से जो 6 थे वो मर गए, और पुलिस की बात करें तो क्या है 31 यक्स माइनस 22 शहीद हो गए, और ये बराबर किसके बचेगा, 1/13 के। ओके, अब हमें करना क्या है, 13 गुणा कर देना है। तो यहाँ से गुणा करेंगे, 13 तियाँ 39 हो जाएगा। तो 39x माइनस 13 78, और ये बराबर गुणा कीजिए तो क्या आएगा 31x और माइनस 22 के। सही है। अब आप ये बताइए कि यहाँ पे अगर ये प्लस है तो इस साइड माइनस हो जाएगा। 39 में से 31 गया तो 8 यक्स आएगा, और ये माइनस है तो इस साइड प्लस हो जाएगा। तो 78 में से 22 घटा दीजिए, 8 में से 2 गया 6, 7 में से 2 गया 5, और 8 से भाग दे दीजिए तो x बराबर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। जैसे x का मान 7 आया, पूछा है कि रेजिमेंट में अफसरों की संख्या बताइए, x का मान 7, ये यहीं पर रख देंगे तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा। तो बताइए उस रेजिमेंट में कितने ऑफिसर हैं, 21 हैं, और सही जवाब क्या होगा, डी होगा। अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। आइए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन बहुत सुंदर सा है और है केवल 10 सेकंड का। हम बार बार आपसे बोल रहे हैं कि एक टाइप पर हम लोग 4-5 क्वेश्चन देख रहे हैं, जिससे कि क्लियर हो जाए कि x माइनस वाई बराबर a माइनस बी कैसे होता है। तो देखिए यहाँ से, लड़के और लड़कियों के ग्रुप में से 15 लड़कियों के ग्रुप छोड़कर चले जाने के उपरांत लड़के और लड़कियों का अनुपात 2:1 हो जाता है। बाद में जब 45 लड़के ग्रुप छोड़कर चले जाते हैं तो यह अनुपात 1:5 में परिवर्तित हो जाता है। तो प्रारंभ में लड़कियों की संख्या बताइए। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। हमें नहीं पता है कि स्टार्टिंग में कितने लड़के और कितनी लड़कियाँ थी, लेकिन यहाँ पे दिया है कि 15 लड़कियों के ग्रुप छोड़कर चले जाने के बाद, इसमें से 15 लड़कियां जब ग्रुप छोड़ के चली जाती हैं तो अब अनुपात क्या हो जाता है, 2:1 हो जाता है। मतलब लड़के तो नहीं गए, जितने लड़के पहले थे उतने लड़के अब भी हैं, बस कम क्या हो गए, लड़कियां। 15 कम हो गई, इसका मतलब है कि जो भी लड़कियां यहाँ पे रही होंगी उसमें से 15 घटाने पर यहाँ आया। यहाँ तक सही है। जितने लड़के पहले थे अब भी लड़के उतने ही हैं। अगला स्टेप क्या आता है कि बाद में जब 45 लड़के ग्रुप छोड़कर चले जाते हैं, कुछ दिनों बाद इसमें से अगर 45 लड़के ग्रुप छोड़ के गए, इस बार लड़कियां नहीं गई, जितनी लड़की यहाँ पर थी उतनी लड़कियां यहाँ पे हैं, और बोला कि अब यह अनुपात हो जाता है 1:5 का। अब आप हमें केवल एक शब्द का जवाब दे दीजिए कि यहाँ पे जो लड़कियां हैं और जो यहाँ लड़कियां हैं क्या बराबर होंगी? बोलिए। आप बोलेंगे बिल्कुल होंगी, क्योंकि यहाँ पे अगर 100 लड़कियां हैं तो यहाँ भी 100 लड़कियां होंगी, क्योंकि इस बार लड़कियों ने नहीं छोड़ा है। किसने छोड़ा है? लड़कों ने छोड़ा है। यानी कि यहाँ पे लड़के ज़्यादा होंगे, यहाँ पे लड़के कम होंगे। अब हमें बस क्या करना है, इसी लड़कियों को बराबर कर देना है।
क्यों कर देना है? क्योंकि लड़कियों की संख्या बराबर होगी, जितनी पहले थी अब भी उतनी है। आप क्या करेंगे, 1 5 के बराबर कैसे होगा, जब इसमें आप 5 से गुणा कर देंगे, तो 5 से गुणा यहाँ कर देंगे और 5 से गुणा यहाँ कर देंगे, तो 5 दूनी 10, यहाँ पे 5 एक कम 5, यहाँ भी 5। क्या लड़कियाँ बराबर हो गई? हमें मतलब लड़कों से है। तो यहाँ पे लड़के 10 थे, यहाँ पे लड़के 1 बचे, तो 10 में से 1 गया 9। अनुपात में कितने का अंतर है? 9 का। लिखेंगे 9 बराबर 45 के, तो 1 बराबर 45 में 9 का भाग दीजिए, 1 बराबर 5 के आ गया। तो बताइए यहाँ पे 5 बराबर किसके होगा? अगर 1 बराबर 5 के हैं तो क्या 5 बराबर 5 बचे 25 लड़कियाँ होंगी, और यहाँ पे 1 बराबर 5 है तो 5 दूनी 10 है, 10 बराबर क्या होगा बोलिए? 10 बचे 50। लड़के कितने होंगे? तो यहाँ पे 50 लड़के हैं और लड़कियाँ कितनी हैं? 25। लड़कों को नहीं पूछा है, पूछा है कितनी लड़कियाँ प्रारंभ में थी। तो यहाँ अगर 25 लड़कियाँ हैं तो 25, तो यहाँ कितनी होंगी? 25 में 15 जोड़ने पर कितना आएगा? 40 आएगा, और यही आपका आंसर है। क्यों 40 होगा? क्योंकि 40 में से 15 घटाने पर ही तो 25 आएगा। इसका मतलब प्रारंभ में लड़कियों की संख्या कितनी थी? 40 थी, और लड़कों की संख्या कितनी थी? यहाँ 50 है, तो यहाँ भी क्या होंगे? 50 होंगे। उत्तर की आप जांच कर सकते हैं। अगर जांच करना हो कि शुरू में लड़के 50 थे, लड़कियाँ 40 थीं, अगर उसमें से 15 लड़कियाँ छोड़ दी तो कितनी बचेंगी? 25। यहाँ लड़के तो 50 ही थे, अब इसमें से अगर 45 छोड़ दे तो यहाँ पे 5 बचेंगे और यहाँ पे 25 होंगी। अगर दोनों में 5 से भाग दिया जाए तो 1:5 क्या आएगा? इसका मतलब आपका क्वेश्चन क्या है? सही है। क्या आपको समझ में आया? अगर आया तो कमेंट बॉक्स में लिखिए हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया। आइए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है कि एक विद्यालय में 1554 विद्यार्थी थे। बॉयज और गर्ल्स की संख्या का अनुपात 4:3 था। कुछ दिनों बाद 30 लड़कियों ने विद्यालय में प्रवेश लिया। बिल्कुल वही क्वेश्चन चल रहा है, बिल्कुल सेम टाइप है, बस हल्का हल्का संख्याओं को हमने क्या किया? चेंज किया, क्वेश्चन को हल्का सा चेंज किया है। थीम वही है, सोच वही है, आधार वही है, बस रूप में हल्का सा बदलाव हुआ है। 30 लड़कियों ने विद्यालय में प्रवेश लिया, कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया। अब बॉयज और गर्ल्स का अनुपात 7:6 हो जाता है। विद्यालय छोड़ने वाले लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों 1554 में बॉयज और गर्ल्स का अनुपात क्या आप निकाल सकते हैं? अनुपात दिया तो है, अनुपात क्या है? 4:3। तो बताइए जब बॉयज निकालना हो तो 4 ऊपर लिखेंगे, 7 नीचे होगा कि नहीं होगा? 7 कैसे आया? 4 3 7, और यहाँ 1554 जब 7 में से भाग देंगे 222 बार में कट जाएगा। काट के देख लीजिए, इसका मतलब है कि 222 गुणे 4 हो जाएगा 8 8 8, और 222 में जब यहाँ पर ये इसका मान हो गया। इसी प्रकार जब गर्ल्स का निकालेंगे तो गर्ल्स का निकालेंगे 3/7 गुणे 1554 करेंगे तो ये कटेगा 222 बने, 222 यहाँ 666 हो जाएगा। कोई समस्या यहाँ तक सब लोग कर लेंगे? कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी यहाँ तक कर सकता है। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बोला है कुछ दिनों बाद 30 लड़कियों ने विद्यालय छोड़ा है। तो ध्यान दें, अगर 30 जैसा बोला है वैसा ही हम करने जा रहे हैं। अगर इसमें से 30 लड़कियां विद्यालय छोड़ दी तो बताइए अब कितनी बचेंगी? कितनी बचेंगी? 636। बोलिए कि 6 हो जाएगा, 6 में से 3 गया 3, 636 बचेंगे। कितने लड़के छोड़ दिए ये नहीं पता। यहाँ पे क्या होगा ये हमें मालूम नहीं है। यहाँ निकालना है कि विद्यालय छोड़ने वाले लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। लेकिन जैसे ही लड़की ने विद्यालय छोड़ा और अनुपात क्या हो गया? 7:6 हो गया। 7:6 हो गया। अब आप हमें ये बता दीजिए कि 636 यहाँ पे 6 में कितने का गुणा करें कि 636 आ जाए?
636 में यहाँ पर अगर 6 से भाग देंगे, बताइए कितनी बार में जाएगा। तो आप बोलेंगे 6 एकम 6 होगा और 0 होगा और 6 छः के 36, 106 बार में जाएगा। अगर ये 6 गुणे 106 बराबर 636 होता है, तो आप 7 में अगर 106 से गुणा करेंगे तो 7 एकम 7 और 7 छंग 42, 742 हो जाएंगे। पहले कितने थे? 888, अब कितने हैं? 742। तो 888 में से 742 घटा दीजिए, 8 में से 2 गया 6, 8 में से 4 गया 4, 8 में 7 गया 1, 146। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। 6 संबंधित 7 के प्रत्येक पद में से वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि नए पदों का अनुपात 16 संबंधित 21 से कम हो। तो देखिए यहाँ से मान लो संख्या x है। अगर x हम 6 में से भी घटा दें और x हम 7 में से भी घटा दें, तो जो आए वह 16/21 से कम आए। ध्यान दीजिएगा, वह संख्या छोटी से छोटी क्या होगी जिसको 6 और 7 में से घटाने पर जो आए वो 16/21 से कम हो। अब हमें करना क्या है? इसमें केवल तिर्यक गुणा कर देना है। तो जब आप गुणा करेंगे इसका, इसमें 21 छक्का आपका हो जाएगा 126 और इसमें करेंगे तो आपका 21 यक्स हो जाएगा और ये छोटा होगा और 16 सत्ते आपका हो जाएगा 112 हो जाएगा और यहाँ से 16 यक्स हो जाएगा। सही है? बोलिए। अब आप ये बताइए 112 यहाँ पे प्लस इस साइड क्या हो जाएगा? तो माइनस हो जाएगा। तो 126 माइनस 112, ये अगर माइनस इस साइड प्लस हो जाएगा तो 21 यक्स माइनस 16 यक्स घटा दीजिए, कितना आएगा आपका? 8 6 14 आएगा। तो यहाँ से 14 और यहाँ से क्या आएगा? 5 हो जाएगा और 5 का इसमें भाग दे दीजिए। 14 में 5 का भाग देंगे तो 5 दूनी 10 और 5 बटे 40, 2.8, यानी कि यक्स का मान 2.8 से बड़ा होना चाहिए और 2.8 से बड़ा पूर्णांक में क्या होता है? 3 होता है और यही आपका आंसर हो जाएगा। छोटी से छोटी बोला है, तो इसका मतलब इसके करीब में 3 ही तो होता है। इसका मतलब सही जवाब क्या होगा? 3 होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था लेकिन एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, इसलिए हमने आपको ये बता दिया। आइए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। आइए चलते हैं हम लोग आखिरी क्वेश्चन की ओर। देखिए एक सुंदर सा क्वेश्चन है आपके सामने। हमने आपको मिश्र अनुपात बताया है। जो बच्चे पहला क्लास किए हैं उन्हें याद होगा कि मिश्र अनुपात कैसे निकालते हैं। तो फटाफट देखें, व्युत्क्रमी उल्टा करना है। उल्टा करके तो यहाँ बताइए जी, x रेशियो YZ है, इसका उल्टा YZ ऊपर होगा, x नीचे होगा। यहाँ पे क्या होगा? ZX ऊपर होगा, Y नीचे होगा। वहाँ पे XY ऊपर होगा, उल्टा कर देना है। उसके बाद x से x कट जाएगा, y से y, z से z कट गया। ऊपर क्या बच रहा है? x y z और नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। इसका आंसर हो जाएगा x y z रेशियो 1 और जवाब क्या होगा? पहला होगा। उम्मीद है कि आपको क्लास आज समझ में आया होगा और अच्छा लगा है। बार बार बोलते हैं कि कमेंट बॉक्स में आप लिखा करिए, क्योंकि सुंदरता बढ़ती है। आप अगर कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कमियां अच्छाइयाँ, कोई भी इंसान आता है सबसे पहले कमेंट बॉक्स देखता है कि उसमें टीचर की योग्यता क्या है, क्या टीचर के अंदर काबिलियत है। जैसा आप लिखेंगे वैसा फिर बच्चे या कोई भी अदर पर्सन वीडियो को देखता है। और क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। कल का टॉपिक बहुत धमाकेदार होगा, आय बचत और खर्च की बात करेंगे। और आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू क्लास।